मानसून की एंट्री के बाद प्रदेश के तापमान में भले ही कमी आई हो, लेकिन सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सत्ता के घमासान में विधायक अपने अपने कद्रदान तलाश रहे हैं। यही कारण है कि खेमेबाजी में बटी पार्टियों के बयानवीर आला कमान पर दबाव बना रहे हैं। गुटबाजी का दंश इतना बढ़ गया कि संजीदा माने जाने वाले नेता भी नादान बन रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में जितने दिन सचिन पायलट यहाँ रहेंगे, मेरा स्पष्ट मानना है कांग्रेस को उतना ही भारी नुकसान होने वाला है। ये महाशय निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा हैं, जो कांग्रेस से बागी होकर गंगापुर सिटी से चुनाव जीतकर आए हैं। विधायक महोदय आरोप लगा रहे हैं कि पायलट नहीं होते तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 30 सीट ज्यादा लेकर आती। मतलब सचिन पायलट यूं ही ग्राउंड पर मेहनत करने की बात कर रहे हैं। पायलट का कांग्रेस को 21 सीट से सत्ता पर पहुंचाने का दावा भी बेकार ही है, क्योंकि निर्दलीय विधायक की नजर में सचिन पायलट जितने समय तक राजस्थान में रहेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो सचिन पायलट पहुंचा रहा है यहाँ पर तो राजस्थान में। इसलिए हाईकमान को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आगे आने वाले चुनाव में अगर इन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश की तो भारी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। रामकेश मीणा का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पायलट खेमा गहलोत सरकार पर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए लगातार दबाव बना रहा है। वहीं गहलोत खेमा भी बसपा के 6 बागी विधायकों और निर्दलीय विधायकों को आगे कर पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स को डिफ्यूज करने का मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। यही कारण है कि 13 निर्दलीय विधायक बुधवार को बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि ये बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आस्था जताने के लिए ही हो रही है। कोरोना काल में जिस तरह से सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने काम किया है, तारीफ काबिल है। साथ के साथ ही मैं एक बार निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बार बार चर्चाएं होती हैं। ये उचित समय नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का। अभी तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने तीसरी लहर की आशंका जताई है। उसके लिए सारे विधायक और सांसदों को मिलकर के तीसरी लहर का सामना करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री जी का सहयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सहयोग करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की चिंता की और उनकी जान बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर सचिन पायलट खेमा भी शांत होता नजर नहीं आ रहा। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर लगे पोस्टर से सीएम गहलोत नदारद हैं। पोस्टर्स में सचिन पायलट को लाठी खाते दिखाया है और लिखा है कि राजस्थान ने देखा है, हम सब ने देखा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मंगलवार को #पायलट आ रहा है दिन भर ट्रेंड होता रहा। दिल्ली में मौजूद सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सवाल उठने लगे कि कांग्रेस के इस कॉकपिट में पायलट आ रहा है तो फिर कैबिन क्रू से जा कौन रहा है। सवाल ये भी, क्या पायलट भाजपा में आ रहे हैं। बहरहाल तमाम सवालों के जवाब तो पायलट के पास ही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह भी इस संग्राम में कूद गए हैं। प्रदेश और जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने की पायलट की मांग पर वो मुहर लगा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि नारायण सिंह की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुरानी अदावत है। यही वजह है कि वो मौके पर चौका मारने को तैयार है। नारायण सिंह शेखावटी क्षेत्र में बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। अगर वे खुलकर पायलट के पक्ष में उतरे तो सियासी समीकरण काफी बदल सकते हैं। मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नारायण सिंह के पुराने शिष्य रहे हैं। वे ही डोटासरा को राजनीति में लेकर आए थे। सीकर जिले से
दीपेंद्र सिंह शेखावत पहले से ही पायलट खेमे में हैं। इससे डोटासरा की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई है। इसके अलावा पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके 15 नेताओं ने भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलियों और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की ही चलने की शिकायत की है। ये भी लिखा कि पार्षदों के मनोनयन और अन्य कामों में कांग्रेस प्रत्याशी की नहीं सुनी जाती। उधर राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी अपनों की नाराजगी से परेशान है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 2 दिन तक भले ही पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने की कवायद करते नजर आए, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की आपसी कलह और नेताओं के बीच मनमुटाव एक दौरे से मिटने वाली नहीं है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी एक बयान देकर नया विवाद छेड़ दिया है। ऐसा कभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। कई बार दूसरा जो भी पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता है, हमारे यहाँ समूह तय करता है। दोनों में अंतर है। वहाँ एक लीडर तय कर देता है कि यस इस परिवार का ये कह दिया, तो हमारे यहाँ नहीं होता। मतलब कटारिया ने साफ कर दिया है कि जरूरी नहीं सतीश पूनिया ही पार्टी के सीएम फेस हो। ऐसे में वसुंधरा समर्थकों को एक बार फिर अपनी नेता को आगे रखने का मौका मिल गया है। कुल मिलाकर दोनों ही दलों में छिड़ी सत्ता और कुर्सी की लड़ाई अभी थमती दिखाई नहीं दे रही। मानसून की एंट्री के बाद होने वाली बारिश जहां तापमान को कम करेगी, वहीं नेताओं की बयानबाजी सियासी पारे में उछाल लाने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान कब थमती है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अभी तक सुलह में फेल साबित हुआ आलाकमान अनुशासनहीनता पर क्या एक्शन लेता है, और देखना ये भी होगा कि नेताओं का सत्ता से मोह पार्टी और प्रदेश के लिए कितना नफा नुकसान का सौदा साबित होगा। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।